टॉपलेस तस्वीर खिंचवा के रातों रात चर्चा में आने वाली ये हीरोइन 90 के दशक में बन गई थी हर किसी के सपनों की रानी। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जिसके बारे में सोच लोग यही गाना गाते थे। ना जाने क्या हो गया है तुम्हें देखकर। 90 के दशक में अपने बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चित रही ये हीरोइन अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी। लोगों को हर पल इन्हीं की याद आती थी। न रातों को नींद आती है, न दिन को चैन मिलता है, बस हर पल किसी की याद सताती रहती है। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। फिल्मों में अभिनय कर जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी, उतनी ही असल जिंदगी में वो विवादों से भी घिरी रही। क्या आप जानते हैं, ममता की टॉपलेस पोज वाली तस्वीर 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन में छपी थी। लोगों ने उनकी इस बोल्डनेस की आलोचना की, लेकिन कोई भी इससे सहमत नहीं था। उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारी, पूनम की तुमरा। जब वह बुर्का पहनकर कोर्ट की सुनवाई में पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। उनके मुताबिक उन्होंने बुर्का पहनकर अपने पहनावे का गलत इस्तेमाल किया और उसका अपमान किया, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इस हरकत के लिए उन्हें कई मुस्लिम संगठनों से जान से मारने की धमकियां भी मिली। भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की। ममता ने रांची में बिहार के एक पूर्व विधायक की पार्टी में डांस परफॉर्मेंस दी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बिहार के चारा घोटाले में शामिल हैं। ये मामला इसलिए विवादित हो गया क्योंकि दावा किया गया कि उनके प्रदर्शन पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए और ये पूरी रकम चारा घोटाले से जुड़ी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि ममता इस घोटाले में शामिल थी, लेकिन ये साबित नहीं हुआ। ये चांद कोई दीवाना है। 12 अप्रैल 2016 को खबर आई कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके और विक्की गोस्वामी के खिलाफ थाने मुंबई में सक्रिय 2000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट में शामिल होने का मुकदमा दर्ज किया और उन्हें एनडीपीएफ एक्ट के तहत घोषित अपराधी घोषित किया। उस समय वो केन्या के मोम्बासा में रह रही थी। कोर्ट ने मुंबई के बैंकों में उनके बैंक खाते और 3 एफडी फ्रीज करने का आदेश दिया। पुलिस ने मुंबई में उनके 2 फ्लैट भी सील कर दिए। धीरे धीरे आप मेरे दिल के में। कहा जाता है कि उन्होंने विक्की के साथ केन्या में इस्लाम धर्म अपना लिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनकी सजा में कमी का लाभ मिल सके, क्योंकि 2016 में ड्रग मामले में उन्हें केन्या में भी हिरासत में लिया गया था। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने की बात से इनकार किया। देखा तुझे दिल, ये दिल बेकाबू हो गया। ममता कुलकर्णी अपने जमाने की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। इंडस्ट्री में उन्होंने एक से एक कई सुपरहिट फिल्में दी। लॉटरी लगी क्या? नहीं रे, नकली है, सिर्फ 5,000 रुपए का, मगर लगता असली है ना। कब से पढ़ा था मम्मी। आज भी फैंस उन्हें राणा जी माफ करना गाने के लिए याद करते हैं। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुत फिल्मी है। ममता ने इंडस्ट्री में अपनी दमदार अदाकारी के दम पर करोड़ों फैंस का दिल जीता। फिल्म में अभिनय कर जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी, उतना ही असल विवाद उनकी जिंदगी में बना रहा। एक समय ऐसा आया जब उन्हें इन विवादों के कारण फिल्में मिलनी बंद हो गई और वो इंडस्ट्री से दूर हो गई। फिर वो सात्विक जीवन जीने लगी। मुकाला मुकाबला होगा, हो छेला। ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई महाराष्ट्र में एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार मुंबई के वर्सोवा इलाके में रहता था। उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से पूरी की। शुरू में उन्हें अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें अभिनेत्री बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी मां का सपना था कि वो अभिनेत्री बने और प्रसिद्धि पाएं,
लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। फिर उन्होंने अपनी बेटी को अभिनय में उतारने का मन बना लिया। उन्होंने बॉलीवुड में 1952 में तिरंगा फिल्म से कदम रखा। इसके बाद वो आशिक आवारा में दिखाई दी। फिर वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और बाजी, घातक, चाइना गेट सरीखी फिल्मों में काम करके बहुत नाम कमाया। साल 1993 में ममता ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। 90 के दशक में बोल्ड फोटोशूट करवाना उनके लिए परेशानियों का कारण बन गया। हर तरफ इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया। कहा जाता है कि ममता की ये तस्वीरें ब्लैक में भी बेची गई, लेकिन ये हरकत उन पर बहुत भारी पड़ी, क्योंकि उन्हें बोल्ड फोटोशूट करवाने के बाद 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। इतना ही नहीं, ममता की इस हरकत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी मिलने लगी थी। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। यही नहीं, चाइना गेट में काम करने को लेकर खबरें उड़ी थी कि छोटा राजन के कहने पर उन्हें स्टारडस्ट पत्रिका ने एक कहानी छापी थी कि निर्माता राम दयाल को एक नेपाली निर्माता से बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ नग्नता से भरी एक वयस्क फिल्म बनाने का प्रस्ताव मिला था। राम दयाल ने ममता को एक पत्र लिखकर संभावित फिल्म साइन करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि स्टारडस्ट पत्रिका के सनसनीखेज कवर के बाद उन्हें फिल्म साइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें लाभ होगा। ममता ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। महबूब सनम, तुझे मेरी कसम। चाइना गेट के निर्माण के दौरान एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने दावा किया कि उन्होंने ममता से मंदिर में गुप्त विवाह किया था। उनके बीच बहुत बड़ी बहस हुई और हाथापाई के बाद वो उसे छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस चले गए। उन्होंने दावा किया कि ममता के साथ उनकी शादी वैध नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही अपनी पत्नी से कानूनी रूप से विवाहित थे। ममता ने इस कहानी का खंडन करते हुए कहा कि टीनू बस झूठ बोल रहे हैं। इश्क करे दीवाना दिल को है। शुरुआत में ममता के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संबंधों की खबरें थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका नाम ड्रग तस्करी करने वाले विजय गोस्वामी के साथ जुड़ गया। उनके साथ वह दुबई और केन्या में रह रही थी। उन्होंने एक चैनल पर कबूला था कि उन्होंने विकी से शादी नहीं की और वह विकी से जेल में मिलने गई थी। ममता ने इसी इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सोचा था कि वह कैसे भी उन्हें जेल से बाहर निकाल कर रहेंगी। विकी जेल से बाहर भी आए, लेकिन ममता भारत नहीं लौट पाई। जिस दौरान विकी जेल में थे, ममता ने अपने आप को ईश्वर भक्ति में डुबो लिया था। ममता ने अध्यात्म पर एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। मैंने पी या तूने पी, अरे बात एक हुई। वो तो बॉलीवुड से गायब ही थी, लेकिन एक तस्वीर ने ममता कुलकर्णी को फिर से चर्चा में ला दिया। इसमें वो माथे पर तिलक लगाए दिख रही थी। इसके बाद खबरें चली कि ममता अब जोगन बन गई हैं। उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू में कहा कि मैं बॉलीवुड को छोड़कर ध्यान में लग गई और मैंने ईश्वर में ध्यान लगा लिया है। इसके बाद उनका मन ही नहीं किया कि वो ग्लैमर की दुनिया में वापस लौटे। एक ऑनलाइन इंटरव्यू में बॉलीवुड को अलविदा कहने की वजह पर ममता ने कहा कि कुछ लोग दुनिया में काम के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। बॉलीवुड में वापसी पर उन्होंने इस साक्षात्कार में कहा था कि क्या घी को फिर से दूध बनाना मुमकिन है। चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां। उनके करियर को लेकर विवाद फिल्म चाइना गेट से शुरू हुआ, जिसके निर्देशक राजकुमार संतोषी थे। दोनों के बीच संबंध तब खराब हो गए जब राजकुमार ने उन्हें फिल्म से मुख्य भूमिका के तौर पर निकाल दिया। कहा जाता है कि जब उन्होंने ममता को निकाला तो उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से अपनी फिल्म में दोबारा लेने की धमकियां मिली। मजबूरन राजकुमार को उन्हें इस फिल्म में लेना पड़ा। जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। फिर भी फिल्म के एक गाने छम्मा छम्मा में उर्मिला मातोंडकर को फीचर किया गया, जो काफी लोकप्रिय हुआ और ममता के बावजूद उर्मिला को जनता की सारी वाहवाही और लोकप्रियता मिली। छम्मा छम्मा, हे छम्मा
ममता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने असफलता के लिए राजकुमार को जिम्मेदार ठहराया। उन पर आरोप लगाया कि उनकी इच्छाएं पूरी न होने के कारण उन्होंने उनका स्क्रीन टाइम कम कर दिया। राजकुमार ने खुद को इन सभी विवादों से अलग कर लिया और ये घटना ममता पर भारी पड़ गई। उसके बाद उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला क्योंकि दूसरे निर्देशक भी ममता से सावधान हो गए थे। बाद में उन्होंने बंगाली और मलयालम में कुछ रीजनल फिल्में की और उनकी आखिरी हिंदी फिल्म कभी हम कभी तुम थी। ये घटना उनके सफर के अंत का असली कारण थी। साल 1999 में अभिनेत्री ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और शादी के बाद गुमनाम हो गई। साल 2014 में ममता अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बाय योगिन के लिए दुनिया के सामने आई। इस किताब को लॉन्च करते हुए उन्होंने अपने बारे में कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह कभी फिल्म में आना ही नहीं चाहती थी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ममता केन्या में हैं। ममता ने वहां भारतीय मूल के बिजनेसमैन उरू पटेल के साथ खुद की अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता ने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो दर्शक बता पाएंगे। तो आप अपनी चहेती ममता के बारे में क्या क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मुझको राणा जी माफ कर